सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि अ पीस ऑफ वायर of resistance R is cut into 5 equal parts। कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हमने 5 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हिस्सों में हमने इस वायर को तोड़ दिया। चलिए, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर हमने इन पांचों को पकड़ के 1 2 3 4 5 इन पांचों को पकड़ के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। चलिए कनेक्ट कर देते हैं। है ना, और चलो कोई वोल्टेज भी दे देते हैं V। चलो, ये काम हमने कर दिया। क्वेश्चन पूछता है कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन R डैश है, मतलब इस कॉम्बिनेशन का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है, तो आप बताइए क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश कितना होगा। तो R ये पहले केस की बात कर रहा है, दिस इज द केस 1, एंड हमने जो यहाँ पे अपने से बनाया है दिस इज द केस 2। तो इन दोनों में जो रेजिस्टेंस बनेगा, इस रेजिस्टेंस का हमको रेशियो सिंपली बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो R इक्विवेलेंट अगर आपको दूसरे में निकालना है, केस 2 में, तो आपको सबका इंडिविजुअल R मालूम होना चाहिए ना भाई। और ये जो टुकड़े हैं ये बने किससे हैं, तो पहले वाले से 5 हिस्सों में टूट गए, यानी सबका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R/5 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 R/5। कोई बोले सर क्यों R/5, R/4 क्यों नहीं? तो अरे मेरे प्यारे मुन्नो, मेरे प्यारे बतासों, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे R/5 को 5 बार, तो ये R ही आएगा, है ना। यानी एक R से 5 हिस्सा बना, तो हर हिस्से का जो वैल्यू बना वो R/5 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 और R/5 बना। ठीक है, तो सबका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मालूम चल गया, 5 बार R/5, 5 बार R/5। अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है यहाँ पे। तो आप सब जानते हैं कि पैरेलल में हम लोग 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यह एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, तो बोलो R/5, तो R/5। अच्छा एक काम करते हैं, ये बाई में 5 लिखने से अच्छा है ना, इसको ऊपर लिख दें, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में ना। तो इसको हम लोग हटा के इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो सब R/5 को ना, अभी R1 की वैल्यू रख दी हमने, चलो अब R2 की वैल्यू रखते हैं, तो ये भी हो जाएगा R/5। R3 रखते हैं R/5, R4 रखते हैं R/5, R5 रखते हैं R/5। ठीक है, आप इन सबको जोड़िएगा और हमको लगता है आपको फ्रैक्शन एडिशन तो आता ही होगा, तो सबका जो ये हो जाएगा और एलसीएम ये R हो जाएगा, और ये पाँचों 5 जुड़ जाएगा। सोचिए तो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। जुड़ के ये हो जाएगा 25/R, यानी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 25/R। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि R इक्विवेलेंट मत बोलिए, इसको R डैश बोलिए। ठीक है, अच्छा 1/R इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों अगर है 25/R, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी R इक्विवेलेंट निकालें, तो क्या वो हो जाएगा R/25? आपने कहा हाँ, और क्वेश्चन कह रहा है कि R इक्विवेलेंट मत बोलो, आप इसको R डैश बोलो। हमने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि R/R डैश का रेशियो बताओ। तो पहले केस में R की वैल्यू कितनी थी,
आर। दूसरे केस आर इक्विवेलेंट में आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली, आर अपॉन 25, और हमने आपको अभी बताया है कि एक अपॉन के बाद दूसरा अपॉन लिखने से अच्छा है इस वैल्यू को आप ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई करके, है ना, दूसरा लिखने से अच्छा ऊपर लिख दो। अब सिंपली हम अपना तलवार निकालेंगे, इन दोनों को काट देंगे और r इस टू आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 25:1। आई होप क्लियर है, क्वेश्चन इजी था, आप खुद से बनाइए और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।